वादी में बीजेपी की जबरदस्त लहर, हर घर में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। रविंदर रैना का बयान। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के सदर रविंदर रैना कहते हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपने बलबूते पर कायम करेगी और इसको किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनकाद का फैसला यही इदारा करेगा। जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे बीजेपी लड़ने के लिए हमेशा तैयार। रविंदर रैना मजीद कहते हैं कि इस वक्त वादी में मैं 5 रोजा दौरे पर हूं। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में तंजीमी नेटवर्क को मजीद मजबूत किया जाए। वादी में बीजेपी की जबरदस्त लहर है, यहां हर घर में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। सरहदी जिला कुपवाड़ा में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान 2 आदमशनाख्त मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि एसएसपी कुपवाड़ा ने इत्तला फराहम की कि सेक्टर में मिलिटेंट दरअंदाजी कर सकते हैं, जिसके पेश नजर 1 मई को ही फौज ने सरहदी इलाके में हाई अलर्ट जारी किया। दुश्वार तरीन पहाड़ी रास्तों के बावजूद जंगली इलाकों में भी इजाफी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक काफी देर तक 2 तरफा गोलाबारी के बाद तसद्दम की जगह 2 आदमशनाख्त मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई हैं, जिनकी शिनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। महलूक मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK राइफल, मैगजीनें और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद करके जब्त किया गया। वहीं दूसरी जानिब से इम्कानी हमलों के पेश नजर जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जबकि फौजी तंसीबात और हसास इमारतों के इर्द गिर्द इजाफी एहलकारों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। जराये ने बताया कि फौज को खुफिया इत्तला मौसूल हुई है कि मिलिटेंट फौजी गाड़ियों पर हमला कर सकते हैं, जिसके पेश नजर फौजी गाड़ियों को बाजार या दीगर मुकामात पर खड़ी न करने के जिम्मन में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। खुफिया इत्तला के बाद सुजमा जम्मू में आर्मी स्कूल को ताहुकम सानी बंद रखने के अहकाम सादिर किए गए हैं। पूरे जम्मू शहर को फौजी छावनी में तब्दील किया गया है और किसी भी गाड़ी को बगैर तलाशी के आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नाज़रीन, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन इलाकों में भी जहां पर लोगों का ज्यादातर आना जाना रहता है और इन इलाकों में जम्मू शहर समेत सरहदी इलाके भी शामिल हैं। दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू में सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी खुफिया इत्तला सिक्योरिटी एजेंसियों तक पहुंच चुकी है और जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस को एक मर्तबा फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अमन और तरक्की की दुश्मन है, जबकि मुल्क में दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स की हिफाजत करती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में सिर्फ बदनवानी रिश्वतखोरी में इजाफा हुआ है, ताहम भारतीय जनता पार्टी ने ओहदा संभालते ही सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे अब उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का हवाला देते हुए लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की तलकीन की और दावा किया कि जल्द ही एक नया बदलाव आएगा। जो लोग अपनी जिंदगी में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं वो कर्नाटक के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। हम साल भारत भर से 1,38,761 आज़मीन फरीज़ा हज अंजाम देंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 11,500 आज़मीन हज भी शामिल हैं। नाज़रीन, आज़मीन हज की जद्दा शरीफ रवानगी और मदीना मुनव्वरा से अपने आबाई इलाकों को वापसी का एक फ़्लाइट शेड्यूल मरतब किया गया है। हज 2023 में शिरकत करने वाले भारतीय आज़मीन की जद्दा शरीफ रवानगी और फरीज़ा हज अंजाम देने के बाद मदीना मुनव्वरा से वापसी के लिए एक फ़्लाइट शेड्यूल मरतब किया गया है। हिंदुस्तानी आज़मीन की फरीज़ा हज की अदायगी का सिलसिला माह जुलाई के पहले हफ्ते से माह अगस्त 2023 के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आज़ाद सहाफ़त के आलमी दिन पर कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रेस प्लेटफॉर्म की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़श्ता बरसों के दौरान सहाफ़त की आज़ादी एक बार फिर सलब कर दी गई है और यहाँ के ज़राए अबलाग को सच बोलने और लिखने की इजाज़त नहीं। जो कोई भी सच बोलता है या लिखता है उस पर सख्त नौयत के केस दर्ज किए जाते हैं। हद तो यह है कि मौजूदा दौर में सड़क, बिजली और पीने के पानी से मुतल्लिक खबरें भी हुक्मरानों को रास नहीं आती और हुकूमत ने गैर एलानिया तौर पर तामीराती नुक्ता चीनी पर भी कदगने लगा कर रखी हैं। ये खतरनाक रुझान है और इस रुझान का जितनी जल्दी खात्मा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि
आजादी सहाफत जमहूरियत की बुनियाद होती है। जनूबी जिला कुलगाम के ऊपरी इलाकों में आसमानी बिजली गिराने के बाईस देवसर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। जिला इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों की जानिब टीमों को रवाना किया है। मालूम हुआ है कि कुलगाम जिला के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद सालाबारी के बाईस मेवा बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। नदी नालों में अचानक आई तुगयानी की वजह से सैलाबी पानी रिहायशी मकानों में घुस आया, जिस वजह से लोगों को घरों में ही सहम कर रहना पड़ा। देवसर कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और पानी रिहायशी मकानों में घुस आया। ताहम इस दौरान किसी के जख्मी होने के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। चलते चलते मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के आइन मुताबिक वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 8 मई तक मौसम खराब रहने का इम्कान। बाद 4 से 6 मई तक मौसम जज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है, जिस दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं बाद दोपहर बारिश होने का इम्कान है। वादी में इसके बाद 7 और 8 मई को कई मुकामात पर बारिशों की तवक्को है। महकमे ने सयाहों को गर्म कपड़े साथ रखने की अपील की है, क्योंकि वादी में 8 मई तक मौसम सरद रह सकता है। इधर वादी में खराब मौसमी सूरत हाल के बीच शबाना दर्जा हरारत कहीं मामूल से कम तो कहीं मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना।